एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना न्यू पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं सबसे पहले जीके वाले पोर्शन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके इंग्लिश में है पर मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी करके, सो डोंट वरी ऑल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट खासकर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जुलाई अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स दल का नेतृत्व किया था। तो ये हमारे नीरज चोपड़ा ने किया था। ठीक है, क्या कि किस खिलाड़ी ने जुलाई अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स दल का नेतृत्व किया? नीरज चोपड़ा। सेकंड क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे 1979 में भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी को चुना गया था। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास रिपोर्ट के अनुसार एंडिंग चाइल्ड मैरिज ए प्रोफाइल ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया 2023 के अनुसार बचपन में शादी करने वाली आधी से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं भारत के 5 राज्यों में रहती हैं। इन 5 राज्यों में से 2 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन सभी को। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। कहाँ पर? वर्धा में स्थित है। ठीक है, अभी देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, करसनदास मूलजी 19वीं सदी के भारत में एक सामाजिक सुधारक करसनदास मूलजी निम्नलिखित में से किस पक्ष के वकालत से जुड़े हुए थे? तो ये आपके विंडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। सेवन क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा कोई अध्यादेश तब तक प्रख्यापित नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ने निर्देश न प्राप्त कर लिए जाए। तो किसके? प्रेसिडेंट के यानी कि राष्ट्रपति के। ठीक है, 8 क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिद्रु के बाद उनके चाचा ने 1756, तो राष्ट्रकूट यानी कि जब वो संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंतिद्रु के बाद, तो किसने शासन किया था? कृष्ण वन्य। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। अभी देखिए 9 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था? यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। 10 क्वेश्चन में क्या दिया है, जीडीपी की गणना में निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या दर्शाता है? किसी अर्थव्यवस्था में परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
11 क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे महान माना जाता है, किसको? सातवाहन। कौन से रूलर को माना जाता है? सातवाहन वंश के। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन क्या है? रो पोटैटो यानी कि कच्चे आलू में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है? तो कच्चे आलू में स्टार्च है जो आपका पोषक तत्व मौजूद होता है। ठीक है, अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग को उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो उसको लोहा अयस्क, कुकिंग ऑयल और चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। 14 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद का प्रधान अध्यक्ष होगा? तो कौन है होगा वो? कौन भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद का प्रधान अध्यक्ष होगा? वो होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। अभी देखिए 15 क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा शहर सेफ जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन स्थल था? तो कौन सा? चेन्नई था आपका। कौन था? चेन्नई। अभी है आपका 16 क्वेश्चन। अभी 16 क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम का हमें सही रिसोर्सेज चुनना है। नेशनल रिसोर्सेज का करेक्ट फॉर्मूला क्या है वो हमें बताना है। देखो पहला क्या? हाउस होल्ड कंजप्शन यानी कि घरेलू उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, निर्यात और माइनस आयात। ठीक है, तो ये होगा आपका। समझ आया सभी को? अभी देखिए 17 क्वेश्चन में क्या है? तरंग की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो तरंग की गति को प्रभावित करने वाला कारक आपका प्रोपगेशन मीडियम यानी कि प्रसार मध्यम है। क्या है आपका? प्रसार मध्यम है। ठीक है, अभी देखिए आपका 18 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? इन 1965 यानी कि 1965 में किस भाषा को भारतीय संघ की सहयोगी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा और अंतर प्रांतीय संचार भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इंग्लिश भाषा को दिया गया था। क्या दिया गया था कि 1965 में किस भाषा को भारतीय संघ के सहयोगी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा और अंतर प्रांतीय संचार भाषा का दर्जा दिया गया? तो हमारी इंग्लिश को दिया गया। 19 क्वेश्चन, कौन सा राज्य है कृषि विपणन प्रणाली जिसे रायथू बाजार के नाम से जाना जाता है? तो किसमें? आंध्र प्रदेश में। 20 क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी है आपकी? रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। तो ये था आपका जीके का पोर्शन। अभी चलते हैं आपके इंग्लिश वाले पोर्शन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। तो क्या आपके पास? ओस्टेनिटियस। तो ओस्टेनिटियस का एंटोनिमी क्या बनेगा? रिस्ट्रेंड। क्या बनेगा? रिस्ट्रेंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द बेस्ट फिट इन द डिस्क्रिप्शन। तो क्या है? राइटर फ्रीक्वेंटली यूज क्लू विद इन देयर नैरेटिव टू प्रिपेयर रीडर for upcoming event. This hint woven carefully into the story create anticipation and suspense. Recognize the literacy technique, help reader understand how author foreshadow significant moment that will unfold later in the plot. तो बोलेंगे उसको foreshadowing। क्या बोलेंगे? foreshadowing। थर्ड क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है तारा इज डैश हर फ्रेंड पीरिया। तो क्या आएगा? तारा इज ओल्डर देन हर फ्रेंड पीरिया। तो डी ऑप्शन क्या है आपका?
राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में फिर आपको फिलअप करना है। तो फोर क्या है आपका, डैश 5 कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो एज मैनी एज 5 कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इडम बतानी है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का बनेगा एस्केप नैरोली। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में आपको आर्टिकल फिलअप करना है। सी इज एन एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ वुमन इन रूरल एरिया। तो फर्स्ट में द आएगा और सेकंड में हमें आर्टिकल की रिक्वायर्ड नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। सेवंथ क्वेश्चन इनकरेक्टली बताना है। कंसिशियस सही स्पेलिंग है, मिलियन भी सही स्पेलिंग है, अकरेंस भी सही स्पेलिंग है। क्वेश्चनर आपकी रॉन्ग है। अभी 8 क्वेश्चन में और 9 में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ये उसको आपको पैरा जम्बल्ड इसको अरेंज करना है। तो देखो पहले में आएगा बी, क्या है, डॉक्टर इम्प्लीमेंट ए न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल, देयर वाज ए नोटेबल इन। इसके बाद आएगा दैट ट्रायल, यानी कि ट्रायल के बारे में बताया ना, तो फिर दैट ट्रायल इंडिकेट ए हायर एफिशिएंसी रेट देन द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड। फिर इसके बाद दिस प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद ए। ठीक है। 9 क्वेश्चन फिर आपका पैराजम्बल्ड है। तो फर्स्ट आएगा, इनिशियली द प्रोडक्ट डिड नॉट मीट द एक्सेप्टेड सेल टारगेट। तो पहले में बी, तो एक ही ऑप्शन है आपका। 10 क्वेश्चन में आपको प्रोवर्ब बतानी है, अंडरलाइन वर्ड की। एम्प्टी वैशल मेक द मोस्ट साउंड, यानी कि जो खाली बर्तन है वो शोर ज़्यादा करते हैं। तो क्या आएगा, पीपल हु लैक सब्सटेंस और नॉलेज ऑफन स्पीक द लाउड्स, यानी कि जिसमें नॉलेज कम होती है वही है ना, जिसमें खोट होता है वही ज़्यादा बोलता है। तो वही बात है अपनी। ठीक है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन लैंग्वेज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। स्पेशल है ना, तो इसमें द, तो डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट। एंटोनमी बताना है लेथर्जिक का। तो लेथर्जिक का एंटोनमी होगा आपका एनर्जेटिक। 13 क्वेश्चन। 13 में क्या है, आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट सी वॉज डैश टू फिनिश द रेस। तो क्या आएगा, फास्टेस्ट। अभी 14 क्वेश्चन देखिए, आपको फ्रेज बताना है, लिमिट और टेरिटरी विद इन विच अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज्ड। तो क्या आएगा, जुरिडिक्शन। 15 क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका, अकरेंस सही स्पेलिंग है, अपीयरेंस भी सही स्पेलिंग है, कंक्लूजन भी सही स्पेलिंग है, कमिटमेंट आपकी रॉन्ग है। अभी ये देखिए आपका दिया हुआ है 16 क्वेश्चन में पैराग्राफ टेक्नोलॉजी वाला, इसको रीड करो सभी बच्चे। ये लो, देखो इसमें 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट हैज टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टू मेक लेसन फॉर मोर इंगेजिंग। तो क्या आएगा, टेक्स्ट बुक। अभी नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, हाउ वाज अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर बेनिफिट स्टूडेंट। तो क्या आएगा, इट गिव पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग। 18 सेलेक्ट द मोस्ट appropriate टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो क्या आएगा, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 19 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एंड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। तो क्या आएगा, कंसिडरिंग डाइवर्सिटी एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेंट। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो क्या, अडेप्टिव सॉफ्टवेयर अलो स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। अभी आपका इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो गया है, अब आपका है हिंदी वाला पोर्शन। तो हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा। ने से नहीं होगा, मुझसे ने नहीं, नारायण दास मुझसे ने कहा था, नहीं, मुझसे नारायण दास ने कहा था। आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट है।
सेकंड क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है। देखो, बच्चों की शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए अनेक नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्दमनीय। अभी आपका है फोर्थ क्वेश्चन, आपको रेखांकित शब्द का सही प्राय अंकित कीजिए। प्रार्थना, तो प्रार्थना का क्या बनेगा? अनुनय। 5 क्वेश्चन, बढ़ती आबादी का नदियों के लिए नदियों नहीं पर नदियों नहीं, बढ़ती आबादी से नदियों का जल स्तर घट रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 6 क्वेश्चन, पूजा के लोचन सुंदर है। तो लोचन किसको बोलते हैं? नेत्र को। तो नेत्र का आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची होते हैं। 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? वाक्य के आधार पर पूर्ण करें। हम रंग और पाश्चात्य फैशन परस्ती में अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। 8 क्वेश्चन आपको फिर फिलअप करना है। हमारे कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी जाती है। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 9 क्वेश्चन लोकोक्ति बतानी है। एक टकसाल के ढले हैं, यानी कि सब एक जैसे हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन क्या होगा? तो कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। 11 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अपने महानतम व्यक्तित्व से संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी 12 क्वेश्चन में वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कबीर में जीवन के दंडात्मकता पक्ष को समझ लेने की अद्भुत अक्षमता थी। तो ये दंडात्मकता ये आपका गलत है। 13 क्वेश्चन, कान देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कान देना मुहावरे का सही अर्थ है ध्यान देना। अभी देखिए आपका 14 क्वेश्चन से आपको वाक्य के किस अंक में त्रुटि है? तो देखो, के प्रति समाज का सही लिखा हुआ है, दृष्टिकोण हमेशा भी सही लिखा हुआ, भारत में गुरुओं सही लिखा, सदृश्य रहा है, ये आपका गलत है। 15 में आपको क्या करना है? सही क्रम में अरेंज करना है। तो क्या आएगा? जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था, वह अपने खेतों को पूरी भरी धूप में जोतता कड़ी मेहनत करता नजर आता था। अभी आपका पैराग्राफ आ गया है क्या? ये साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखो, जिस उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? पुस्तकालय और भारत। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? क्यों? मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। अभी 18 क्वेश्चन में उन्नति शब्द का विलोम। तो उन्नति का विलोम होता है अवंती। क्या होगा? अवंती। अभी 19 में साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साहित्य की उन्नति का देखो, साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट है। 20 क्वेश्चन, 20 में आपको आविष्कार शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आविष्कार का पर्यायवाची क्या बनेगा? खोज। ठीक है, तो ये था आपका आज का पेपर। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।